इस क्वेश्चन को मैथमेटिकल वे से किया जाए तो लेंथी होगा, और ज्योमेट्रिकल वे से करने के लिए आपको कुछ एक बातें बिल्कुल ठीक से क्लियर होनी चाहिए, और ज्योमेट्रिकल वे से सीखने में आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और वैसे भी मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को जहाँ तक हो सके ज्योमेट्रिकली करने की कोशिश किया करो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल वे में यूजुअली लेंथ भी कम पड़ती है और आपके कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा स्ट्रांग बनते हैं। इस क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल वे से करने के लिए पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू π/6 इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। इन दोनों का तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग एक जैसा होगा, लेकिन इसका और इसका दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यदि आपको क्लियर है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए मुश्किल नहीं है। जो बच्चे ज्योमेट्रिकल वे से अपने आप करना चाहते हैं उनको मैं हिंट देता हूं, वो बच्चे हिंट देखने के बाद वीडियो को वहां पॉज कर लें और अपने आप करने की कोशिश करें, अदरवाइज उसके बाद सोल्यूशन देख सकते हैं। उन बच्चों के लिए पहले मैं हिंट दे रहा हूं। हिंट ये है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन that is this parabola, that is locus of that is this parabola whose focus is at alpha 0 and directrix is y axis। डिटेल में सॉल्यूशन में बताऊंगा। और आर्गुमेंट ऑफ z1 में z2 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, दैट इज गिवन इन दिस डायग्राम। मतलब यदि आर्गुमेंट ऑफ z2 माइनस z1 थीटा है तो इसका मतलब है z1 और z2 को मिलाने वाली लाइन दिस डायरेक्शन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। डिटेल में सॉल्यूशन में बताऊंगा। जो बच्चे अपने आप करना चाहते हैं वो वीडियो को यहाँ पॉज कर लें और करने की कोशिश करें, अदरवाइज रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैन सी द सॉल्यूशन। पहली बात तो ये कि हाउ कैन आई से दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पैराबोला। क्लियर है, क्योंकि मॉड ऑफ z माइनस अल्फा पॉजिटिव है इसलिए रियल पार्ट ऑफ z पॉजिटिव होगा, और x कोऑर्डिनेट ऑफ z पॉजिटिव का मतलब z लाइज ऑन राइट साइड ऑफ y एक्सिस। तो क्योंकि ये तो पता ही है कि रियल पार्ट ऑफ z का मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ z, और x कोऑर्डिनेट ऑफ z का मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम y एक्सिस, और मॉड ऑफ z माइनस अल्फा का मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम अल्फा। मतलब कि z एक ऐसा मूविंग पॉइंट है जिसका कि y एक्सिस से डिस्टेंस और अल्फा 0 से डिस्टेंस बराबर है। ध्यान रखो मैंने अल्फा को रियल नंबर बोला है, और z का यदि y एक्सिस से डिस्टेंस और अल्फा 0 से डिस्टेंस बराबर है तो लोकस ऑफ z विल बी ए पैराबोला। क्योंकि आपको पैराबोला की प्रॉपर्टी पता होगी कि पैराबोला इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड distance from line are always equal and that point is called focus, that line is called directrix। तो obviously इसके हिसाब से y एक्सिस जो है वो डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी पैराबोला के लिए, और अल्फा 0 जो है वो फोकस बन जाएगा। Hence locus of z will be this parabola whose directrix is this, focus is this। Every point on this parabola will satisfy this equation। इसका मतलब हो गया z1 will lie on a parabola whose focus will be 1 0 and डायरेक्ट्रिक्स विल बी y एक्सिस। सिमिलरली z2 का लोकस भी सेम पैराबोला होगा विद फोकस एट 1 0 एंड डायरेक्ट्रिक्स एज y एक्सिस। दैट इज आई कैन से z1 z2 बोथ लाई ऑन द सेम पैराबोला दिस। z1 and z2 both will be somewhere on the parabola। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है कि आर्गुमेंट ऑफ z1 में z2 इज इक्वल टू π/6। पहले मैं इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ बताया था, यदि z1 वाले पॉइंट का नाम मैं a रख रहा हूँ और z2 वाले पॉइंट का नाम मैं b रख देता हूँ, तो इन डायग्राम दिस मीन्स आर्गुमेंट ऑफ BA vector is equal to π/6 where B is somewhere here, A is somewhere here, and the line joining B and A makes an angle of π/6 with positive direction of x axis। यदि आपको नहीं पता तो ध्यान रखो, BA वेक्टर का मतलब होता है fx of A minus fx of B। And now using both the information in the same diagram, I can say that this is the point z2, this is the point z1 and this angle is π/6। देख सकते हो कि आप z1 z2 both lie on the same parabola, and यदि इसका नाम मैं a बोलता हूँ, इसका नाम मैं b बोलता हूँ, argument of BA vector is π/6, that is this angle is π/6। यदि मैं इसको x1y1 बोलता हूँ, इसको x2y2 बोलता हूँ, दैट इज z1 इज x1 प्लस i/1, z2 इज x2 प्लस i/2।
तो इसका मतलब है हमने निकालना है y1 प्लस y2 की वैल्यू, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 का मतलब y1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 का मतलब y2। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान है, क्योंकि ये वाला एंगल π/6 दे रखा है। इसका मतलब हो गया इसका स्लोप जो है 1/√3 है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज 1/√3. tan π/6 is 1/√3. And now using this information I have to find the value of y1 plus y2. क्लियर है? ये जो पैराबोला है इसका वर्टेक्स जो है वो 1/2, 0 पे है, और क्योंकि ये डिस्टेंस 2a होता है, दैट इज ये डिस्टेंस 1 है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर विल बी 2. Therefore the equation of parabola will become y minus 0 whole square equal to 2 into x minus 1/2. ध्यान रहे क्योंकि ये डिस्टेंस 2a होता है, दैट इज फोकस का डायरेक्टली से डिस्टेंस 2a होता है, और 2a की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 4a की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो इसलिए 4a की वैल्यू मैंने 2 यहाँ बाहर रख दी है। यदि पैराबोला के बारे में आपने पढ़ा है तो ये देखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। दैट इज इट बिकम्स y स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 1। क्योंकि x1 y1 x2 y2 दोनों इस पैराबोला पे लाई करते हैं, इसलिए आई कैन से y1 स्क्वायर इज 2x1 minus 1 and y2 square is 2x2 minus 1. Hence I can say y1 square minus y2 square is 2 into x1 minus x2. That is I can say y1 minus y2 upon x1 minus x2 is equal to 2 upon y1 plus y2. और इसकी वैल्यू मेरे को 1/√3 दे रखी है एज आई टोल्ड हेयर। तो इसका मतलब हो गया कि 2 अपॉन y1 प्लस y2 की वैल्यू हो गई 1/√3, दैट इज y1 प्लस y2 की वैल्यू हो गई 2√3। हेंस आई कैन से B इज द करेक्ट चॉइस।